जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। जय हो विष्णु भगवान की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आइए जानते हैं विश्वार के दिन भूल से भी ये काम नहीं करने चाहिए। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, गुरुवार को देर तक नहीं सोना चाहिए। जल्दी उठकर स्नान नदी से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूरे दिन मन ही मन उच्चारण करता रहना चाहिए। नंबर 2, इस दिन महिला बाल ना धोए, घर में पोछा चौका आदि ना लगाए, कपड़े नहीं धोने चाहिए। नंबर 3, घर के पुरुष दाढ़ी बाल ना कटवाए, सारे दिन हरि विष्णु का जप करना चाहिए तो संतान सुख की प्राप्ति जरूर होती है। नंबर 4, गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा होती है तो इस दिन गुरुवार के दिन केले नहीं खाने चाहिए। पीली चीजों का दान करना चाहिए, दूसरे से पीली वस्तु नहीं लेनी चाहिए। नंबर 5, भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तु ज्यादा पसंद है तो भगवान विष्णु की पूजा करते समय हल्दी का उपयोग जरूर करें। इस दिन हल्दी चंदन पीले रंग की वस्तु दान करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखना। तो चलो हम आप शुरू करते हैं विश्वार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। न ही वह गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय विष्णु साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारे दिन धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर पर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए पानी प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा नहीं धन चाहती कि हर जगह मैं बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जरूर होगा। तुम ऐसा करना कि विश्वार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, बट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से गायब हो गई। साधु के अनुसार कई बातों का पूरा करते हुए रानी को केवल 3 विश्वार ही गए थे। उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। यह ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह वह अपने जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बस हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय विश्वार की पूजा कर रही थी, व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई।
उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हो गई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, है बहन, मैं बिस्तवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक न मैं उठती न बोलती, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था, इसलिए। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान विष्णु सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक गड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बिस्तवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया बिस्तवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाए, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करे, इससे विष्णु प्रसन्न होते। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब बिस्तवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उसे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए विष्णु उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। विष्णु भगवान की कृपा से उनके पास फिर धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सब तुम्हारा सारा धन समाप्त हो गया था। अब जब भगवान विष्णु की कृपा आप से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य करती हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद कर बिल्कुल व्याकुल हो गया। विस्तवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं विष्णु देव थे। लकड़ारा के सामने आकर बोले, हे लकड़ारा, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़ारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्म कथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने विष्णु के दिन विष्णु भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारे ये दशा कर दी है, परंतु अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम विष्णु दिन के दिन कथा क्या करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़ारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं।
साधु ने कहा, हे लकड़ारा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बिस्तवार के दिन तुम्हें रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको रोज 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा विष्णु देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बिस्तवार का दिन आया। लकड़ारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बिस्तवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान विष्णु नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़ारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए। ले जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि वह हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय रानी ने सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़ारा कारागार में पड़ गया, दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पहले जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल विष्णु देव भगवान साधु के रूप में प्रकट और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने विष्णु देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बिस्तवार के दिन कारागार के दरवाजों पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू विष्णु देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़ारे ने कथा कही। उसी रात्रि को विष्णु ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया था वह बिल्कुल निर्दोष है। वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुट्टी पर टका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इसी तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खुट्टी पर हार देखकर लकड़ारे को बुलाकर क्षमा मांगी। लकड़ारे को योग्य सुंदर वस्त्र दान आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़ारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, कुएं, तालाब, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के है। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो बांदी से कही, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह कहीं वापिस ना लौट जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लीवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, और उन्होंने कहा, हमें यह सब धन विष्णु देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी विष्णुवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के चले गए। रास्ते में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी विष्णुवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल जोत रहा था। राजा ने उसे देखा और इससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी विष्णुवार की कथा सुन लो।
किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर जमीन में गिर गए और किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़ा हुआ तो किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहरबानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया, मेरी विस्तवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में और काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर विस्तवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की सभी प्रशंसा करने लगे। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम ही क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशीय है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, विष्णु देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद जरूर देंगे। उसी रात विष्णु देव ने राजा को सौपन में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ में एक सुंदर पुत्र प्राप्त पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा बहन ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई, बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। विष्णु देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक विस्तवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, विष्णु देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हे विष्णु देव, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो।